हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। तो जैसा कि आप सबकी क्वेरीज आ रही थी कि सर आरआरबी जेई की जो वैकेंसीज आई हैं तो कौन सा जोन हमारे लिए बेहतर होगा, हम किस जोन से अप्लाई करें ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस हो जाए। कई बच्चों के ये भी क्वेश्चन थे कि सर मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, सर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, या सर मैं सिविल ब्रांच से हूँ, तो किस ब्रांच में मैं अप्लाई करूँ ताकि मेरे सिलेक्शन के चांसेस बन जाएं। ये कौन सा जोन ऐसा है जो कि मेरे लिए सेफ हो। देखो, जोन आपने देखे होंगे, सारे जोन में अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग उनके कट ऑफ्स आते हैं और अलग अलग वहाँ पे जो है आपके कंपटीशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही पूरी एक एनालिसिस मैं आपको लेके आया हूँ कि आप अगर मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, या आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, या आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो आपको किस जोन से अप्लाई करना चाहिए। जैसा कि आपको की पॉइंट्स में बता दूं, आपको पता है आरआरबी जेई के फॉर्म आ चुके हैं, है ना। आरआरबी जेई के फॉर्म आ चुके हैं और डेडलाइन कब है आपकी 29 अगस्त, है ना। अगर आज से देखें तो 8 से 9 दिन बच रहे हैं। आपको 29 अगस्त का वेट नहीं करना है, 27 से 28 तक फॉर्म भर के फिलअप करके कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को प्रॉपरली मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना है। और ये सिर्फ मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप इस सजेशन से सेटिस्फाइड नहीं, इट्स ओके, आप अपने जोन से या जो जोन आपको बेहतर लग रहा है आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ये बेस्ड ऑन दी स्टूडेंट की क्वेरीज बहुत आ रही थी, तो जस्ट मैंने अपने एनालिसिस की बेस पे जो मैंने वहाँ पे काम कर रहे दोस्तों से बात की, या लास्ट ईयर के कटअप्स देखे, लास्ट ईयर जब 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके बेस पे कटअप देखा, या 15 या 11 के कटअप देखे, उसके बेस पे एनालिसिस करके मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की कि इस जोन में अगर आप अप्लाई करते हो तो बेहतर है। हालांकि ये एक माइनर फैक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं। रीज़न है कि देखो 2011 की कंपटीशन की बात किया जाए, या 15 की, या 19 की, या अभी की, सब में अलग अलग कंपटीशन बढ़ता गया है। और अभी अगर हम देखें तो कंपटीशन जो है आपका पीक पे है, क्योंकि लगातार अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है ना, और लगातार लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, डिग्रियाँ लेते जा रहे हैं, बट जॉब तो 0% है। हालांकि जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए फैक्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सही से डेडिकेशन से अप्लाई करें। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई एक अपने नियरेस्ट जोन में है, जैसे कि मान लो कोई छत्तीसगढ़ से है या कोई एमपी से है, तो आप नियरेस्ट जोन में ही अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप घर से बाहर जाना नहीं चाहते या आप घर के नियरेस्ट जो है जॉब करना चाहते हैं, सबका यही खैर ड्रीम होता है कि घर के पास ही हम जॉब करें। आइए बात करते हैं, सबसे पहले मैकेनिकल की बात करें। देखो, मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं, प्योर डेडिकेटेड वैकेंसी मैकेनिकल के लिए एक भी नहीं है, 0 है। अगर प्योरली मैकेनिकल के लिए देखा जाए, मैकेनिकल की जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक या डीएमएस के साथ जो है शेयरिंग के साथ आई हैं, उन्हीं के साथ शेयर होते हुए आपकी वैकेंसीज आई हैं। तो अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो टोटल वैकेंसी है विद इंक्लूडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज अराउंड 4084 जो है आपकी टोटल वैकेंसीज है। 4000 वैकेंसीज में जोन वाइज किस जोन में कितनी वैकेंसी है आप यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं। टोटल एनालिसिस में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें अलग अलग जोन है। किस जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए, आप बेस्ड ऑन दैट ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, स्टोरी आपको एकदम क्लियर बताता हूं मैं 2019 में हुआ गया था। कुछ जोन ऐसे थे जहां पे वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी आई थी, ह्यूज वैकेंसी थी, ज़्यादा वैकेंसी थी, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ने वहां पे अप्लाई किया और कटअप वो चला गया हाई। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ना अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस एवरेज जोन को चुने जहाँ पे वैकेंसी जो है आपकी एवरेज है, बेस्ड ऑन दैट ही आप बेसिकली अप्लाई करें। तो अगर हम बात करें कि भाई कौन सा जोन बेहतर है, तो अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर तो एक अजमेर है। अजमेर आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, आप अजमेर में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जोन आपके लिए जाएगा जम्मू कश्मीर। रीज़न है बहुत सारे। जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन का भी उतना ज़्यादा भी है नहीं। जम्मू कश्मीर के जो बच्चे भी होते हैं वो ज़्यादा दिल्ली या चंडीगढ़ में ही जाके प्रिपरेशन करते हैं, तो जम्मू कश्मीर भी आप एक तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ में लास्ट ईयर कटअप थोड़ी ज़्यादा गई थी हालांकि, पर चंडीगढ़ में आपको ठीक ठाक ही कंपटीशन मिलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा भोपाल जोन भी आपके लिए सेफेस्ट है।
ठीक है, मेरा मानना यह है कि आप उस जोन में अप्लाई करें जहां पे एवरेज वैकेंसी 180 के ऊपर हो, आपके लिए ज़्यादा सेफेस्ट माना जाएगा। कंपटीशन तो देखो यार हर एक जोन में मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इस जोन में नहीं है, उस जोन में नहीं है, सारे जोन में आपको प्रॉपर कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो मैकेनिकल से हैं आप तो अजमेर जोन आप अप्लाई कर सकते हैं, भोपाल जोन आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ जोन आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर जोन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हाईएस्ट जैसे जो जोन गए हैं वहाँ पे अप्लाई करना आई गेस आपके लिए सही नहीं रहेगा। जैसे कि हम बात करें मुंबई में, मुंबई तो हर साल यार हाईएस्ट वैकेंसी के लिए जाना जाता है। मुंबई में 800 वैकेंसी है, कट ऑफ आप समझो कि सबसे टॉप पे जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत टॉप लेवल की है और कर रहे हो और कॉन्फिडेंस है बेटा, तो अप्लाई करो, बिल्कुल अप्लाई करो। और सेम चीज, सेम फंडामेंटल आपका अप्लाई होता है रांची और पटना और प्रयागराज वाले रीजन्स पे। देखो ये दोनों रीजन ऐसे हैं, अगर आप देखो सबसे ज़्यादा यूपी के बच्चे और सबसे ज़्यादा बिहार और पटना के बच्चे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और सबसे ज़्यादा आपको कंपटीशन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नो डाउट अगर इनके आप कट ऑफ भी प्रीवियस ईयर के आप एनालिसिस करोगे, सबसे ज़्यादा आपको कट ऑफ इन्हीं की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस जोन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, बिहार पटना से अगर आपका लेना देना नहीं रहा है तो बिल्कुल मत करिए, कोई मतलब नहीं है, कंपटीशन आपका वैसे ही भी जाएगा। हालांकि बिहार और यूपी के बच्चे आपको हर जगह हर एक जोन में अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बात थी हमारी मैकेनिकल के लिए। अगर टोटल मैकेनिकल की वैकेंसी की बात करें 4084 है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी देखेंगे और साथ ही साथ डीएमएस इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे किस पे आप बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ आएगी मर्ज करके, या तो मैकेनिकल के साथ मर्ज करके आएगी। अगर प्योरली आप बात करें कि भैया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की वैकेंसी कितनी है, दैट इज अराउंड प्योरली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की 580 वैकेंसी है। कितनी है? 580। और उधर अगर मैकेनिकल को साथ में मिला दे, जो मैकेनिकल वाली पूरी ऐड हो जाए, तो ये हो जाएंगी 4664, 4664 वैकेंसी हैं और काफ़ी यूज़ है। देखो आज तक हमने कोई भी गवर्नमेंट जॉब को आप उठा के देख लो, एक हिस्ट्री रहती है कि भाई आपको सिविल में वैकेंसी ज़्यादा देखने मिलेगी, पर यहाँ पे आरआरबी जेईई में आपको जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिली है। पर कोई बात नहीं, आप इसमें समझिए कि क्या कौन सा जोन बेहतर है और किस में आपको अप्लाई करना है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए इसमें सबसे बेस्ट जो जोन मुझे लगता है अगर आपको अप्लाई करना चाहिए, बिलासपुर। रीज़न है मैंने देखिए हमारी अगर बात करें टीडीसी के, तो अलग अलग जोन पे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह के बच्चों से हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मीडियम हो। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कहाँ पे किस कंपटीशन के बच्चे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का उतना क्रेज़ यहाँ पे नहीं आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप इस जोन को देख सकते हो। दूसरा, आप अहमदाबाद जोन भी आपके लिए बेहतर होगा, अजमेर जोन अगेन यहाँ के लिए सही है, भोपाल जोन से भी आप अप्लाई कर सकते हो, भोपाल जोन भी आपके लिए सही रहेगा। जो मैकेनिकल में उधर था लगभग इसमें भी सेम ही रहता है। अगर एक्स्ट्रा ऑड ऑन करना है आपको तो एक्स्ट्रा ऐड ऑन आप कर सकते हो गोरखपुर वाला जोन, चंडीगढ़ वाला जोन, ये भी आपके लिए सही रहेगा। तो यही जोन है आपके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने आपको अभी भी बोला है कि एवरेज जहाँ पे 180 प्लस है आपके लिए सेफेस्ट जोन है, आप अप्लाई कर सकते हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट, अच्छी खासी फाइट आप दे सकते हो। पर जहाँ पे वैकेंसी बहुत ही लेस है वहाँ पे आप ट्राई मत करो, जैसे मालदा या ये जोन है या हाईएस्ट है वहाँ पे भी। रीज़न है भाई कंपटीशन आपको बहुत ही तगड़ा मिलेगा और कंपटीशन को आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो हो सकता है कई बच्चे इस बात को सीरियस ना ले रहे हों, या कई बच्चे इस बात को अनसीरियस लेके छोड़ रहे हो कि छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इस जोन से अप्लाई करेंगे। बहुत मैटर करता है बेटा, ये चीज़ हमने 2019 के टाइम पे फेस की है। बहुत सारे दोस्त थे जो अलग अलग जोन में अप्लाई कर दिया, किसी ने ज़्यादा वैकेंसी देखी और अप्लाई कर दिया, और आज तक उनका उस टाइम पे जो है 2019 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि कोई ना कोई फिर पोस्ट उन्होंने ले ली। सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी मैटर करता है। तो इसलिए जब भी आप आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो बहुत सोच समझ के जोन को जो है सेलेक्ट करके करें। ठीक है, तो अगेन एक बार समराइज करते हैं कि भाई क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, किस किस जोन से। अहमदाबाद वाले जोन से आप अप्लाई कर सकते हो, अजमेर वाले से, बिलासपुर से, ठीक है, चंडीगढ़ भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो जोन है आपका, नेक्स्ट जो वैकेंसीज हैं हम बात करेंगे सिविल की।
अब अगेन सिविल की जो प्योरली डेडिकेटेड टू सिविल वैकेंसी है 2926 2926 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए आई हैं इस साल। और ये वैकेंसी जो है डीएमएस के साथ मिलकर 398 अगर डीएमएस की मिला दे तो 3324 वैकेंसी जो है टोटल आपकी सिविल में देखने मिलेंगी। यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है सिविल का, अलग अलग आपकी वैकेंसीज हैं जो अलग अलग जोन के हिसाब से दी गई हैं। आप देख सकते हैं अहमदाबाद में आपकी 199 वैकेंसीज हैं, गोरखपुर में आप अजमेर में 307 है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, अलग अलग जोन है। अगर आप सिविल से हैं, चूँकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से भी बिलोंग करता हूं, मैं आपको सिविल से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि सबसे पहले तो आप अहमदाबाद जोन ले सकते हैं बेटा, सबसे सेफ जोन है। कटअप भी थोड़ी सी एनालिसिस की हमने, ठीक है। अहमदाबाद जोन से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है आपका गोरखपुर, चंडीगढ़ इज़ द गुड जोन, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, कंपटीशन उतना आपको नहीं परेशान करेगा, राइट। उसके अलावा अगर नहीं मिल रहा है तो लास्ट में भोपाल, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और कंपटीशन आपको उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है जोन वाइज वैकेंसीज है। ये जस्ट मेरा सजेशन है बेटा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये जस्ट मेरा सजेशन है। आप अपने हिसाब से, आपको अगर लगता है या किसी और YouTube चैनल की आपको वीडियो समझ आ रही है, आप उनके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। मैंने अपने आप पे जो एनालिसिस की, जो मैंने लोगों से बात की, वहाँ के वर्क कल्चर की, क्योंकि देखो हर एक जोन का वर्क कल्चर भी अलग है सेंट्रल में, ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सल काम चलता है, सबका जोन प्रेशर अलग चीज़ है। उसी के बेस पे पूरी मैंने एनालिसिस भी की, फिर कटअप को भी कहीं ना कहीं मैंने मैटर किया कि भाई कटअप भी आप देख लें। हालांकि कंपटीशन अब बढ़ चुका है, वो अलग एक मैटर करता है, बट सारी चीज़ को एनालाइज करके मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब आगे क्या, आगे आई होप कि आपकी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। कई बच्चों को मैं पिछले साल भर से 1 ईयर से बोल रहा हूँ कि बेटा आरआरबी जेईई आने वाला है, क्योंकि आरआरबी का हिस्ट्री रहा है 2011, 15, 19, 24 आना था, फिक्स था। जो बच्चे पढ़ रहे थे वेल एंड गुड हैं, जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं बेटा देखो एकदम प्रिपरेशन को ना एकदम लग जाओ, अभी सारी चीज़ें भूल जाओ, फ़ोन से कम चिपको, सिर्फ और सिर्फ अपना कंसंट्रेशन अपनी स्टडी में एक फोकस तरीके से लगाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे इसका पैटर्न है। जैसे कि आप सबको पता है कि आरआरबी जेईई के भाई 2 जोन होते हैं, 2 जोन में पेपर होता है। एक तो पहले CBT 1 होगा बेटा, CBT 1 जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप सबको पता है। कितने नंबर का होता है? 100 मार्क्स का होता है। कितने मिनट मिलते हैं? 90 मिनट का पेपर होता है। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है भैया? आपको एक तो मैथ्स पढ़नी है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। आपकी रीजनिंग के आई गेस 25 क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 15 एंड मैथ के 30 क्वेश्चन। यही आपके टॉपिक्स हैं। हालांकि जो SSC जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन कवर हो जाता है। आपको एक चीज़ बता दूं, इस पर जो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। देखिए SSC जेईई आप जब प्रीलिम्स दे रहे होते हैं तो आपको मेनली क्या है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, कहीं ना कहीं रिस्क लिया जा सकता है। बट जहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। इसलिए ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करें, एक सही तरीके से करें और एग्जाम को एक्सपेक्ट करके चलें कि भाई जनवरी या दिसंबर में वो ले लेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर देता है। 8 से 9 महीने में सारा चीज़ वो जो है कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेसिकली सिलेबस है। आपको मैं एक बार डिटेल सिलेबस भी बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है बेसिकली और क्या क्या आपके सिलेबस में रहेगा। 1 सेकेंड, ये रहा, चलिए। तो आपको जो है जो पढ़ना है मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ। मैथ्स के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको, उसके लिए क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखिए, मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने है। जो मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, एक तो हमें नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, क्लॉक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं।
देखिए ये टॉपिक आपने कभी ना कभी टच किया होगा, अगर पहली बार भी टच कर रहे हो कोई बात नहीं, एक प्रॉपर एक अच्छी बुक्स उठाइए, कोई भी बुक्स, मैं कोई बुक्स आपको ऐसे पर्टिकुलर मैथ की सजेस्ट नहीं करूंगा, कोई भी बुक्स उठा लो जो एसएससी लेवल की हो या रेलवे की, कोई भी बुक्स उठाइए, टॉपिक पढ़िए और क्वेश्चंस बनाते रहिए, सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा। और इंजीनियरिंग वाले हो तो मैथ तो आती है यार, बहुत नॉर्मल है, इंजीनियरिंग वालों को तो मैथ बड़ी आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट रीजनिंग, अगेन इजी पार्ट है, लेंदी होता है, बस आपको इसके क्वेश्चंस बनाने है ना। तो आरआरबी के जितने भी पीवाईक्यू आए हैं आरआरबी जेई के, वो पीवाईक्यू उठाइए, उसमें से मैथ और रीजनिंग बनाइए, आई होप कि बहुत आसानी से आप बना लोगे। फिर भी नहीं अगर आता है तो कहीं ना कहीं आप कोई इंस्टीट्यूट का हेल्प ले सकते हो या कोई ना कोई ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। हालांकि आपके लिए टीडीसी बहुत ही जल्दी एक तोहफा लाने वाला है, फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो आरआरबी जेई की हो चाहे आपकी एसएससी जेई की हो। बहुत ही जल्दी हम 1-2 दिन में ही इसमें प्लान आउट करके आपके लिए जो है उपलब्ध करवाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो पोर्शन है जनरल अवेयरनेस। अगेन जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या है ना, आपको जो पढ़ना है वो करंट अफेयर पढ़ना है। अगेन मैं बोलूंगा सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, कुछ स्टैटिक टॉपिक 1-2 माइनर क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि भैया लूसेंट उठा लिया रगड़ने शुरू कर दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, कोई जरूरी नहीं है। स्टैटिक क्वेश्चंस 8-9 बहुत होते हैं, आराम से पढ़ लो। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं जो हमने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किया था, मनोहर पांडे इज द गुड बुक। आप मनोहर पांडे वाली बुक ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों अवेलेबल है, ठीक है। बहुत कम रेट पे ये बुक आपको मिल जाएगी मार्केट से, सिर्फ स्टैटिक पॉइंट्स और इसके करंट अफेयर आप पढ़ लो। बाकी डेली के जो करंट अफेयर है आपको 1 ईयर का पूरा कवर करना पड़ेगा, 2024 का होल करंट अफेयर आपको लगभग कवर करके चलना पड़ेगा। इसमें आपको करना क्या है, कोई भी करंट अफेयर का मैगजीन्स फॉलो कर लीजिए, बेहतर है। एक ऐप आता है, उस ऐप को भी अगर मैं बता दूं, अगर आप फोन भी यूज कर रहे हैं तो इनशॉर्ट्स करके एक ऐप आता है, उसमें डेली के अपडेट्स आते रहते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स को आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको ज़्यादातर विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल इशू भी आपको कहीं ना कहीं माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली है। बाकी साइंस की बात करें, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस जो है आपका अप टू 10th लेवल का पूछा जाता है, इसके लिए आप एक बेहतर बुक देख सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसके लिए आप लूसेंट की भी आती है बुक्स देख सकते हैं, और भी अलग अलग पब्लिकेशन की हैं जो ईजी हो, ईजी लैंग्वेज में आपको समझ आ रही हो, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू। बाकी आपको मैंने बता ही दिया था कि भाई CBT 1 अब CBT 2 होता है। CBT 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, जस्ट क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आपके CBT 1 के अगर मार्क्स की बात करें तो आपका जो टोटल रहेगा इसमें CBT 1 का जो है 30 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के होंगे, 25 रीजनिंग के और 15 जनरल साइंस 15 जनरल अवेयरनेस के, जनरल साइंस के 30 एंड टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 90 मिनट्स मिलते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है भैया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और टाइम याद रखिएगा। इसी स्लॉट के आपको टेस्ट देने शुरू करने हैं। सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, धीरे धीरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम वाइज दीजिए। और प्रिपरेशन की रही बात, तो भाई ऐसे मत करिएगा प्रिपेयर कि पता चल रहा है दिन भर मैथ ही पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड करिए और पढ़ते जाइए। साथ में आपको क्या करना है, टेक्निकल भी पढ़ना है। ये मत करिएगा कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा डेडिकेटेड टू द CBT 1 लग गए और CBT 2 की तैयारी करते ही नहीं। अभी से करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि देखो हालांकि आरआरबी जेई की मैं बात करूं उतना स्टैंडर्ड नहीं है एज कम्पेयर टू एसएससी जेई टेक्निकल की अगर हम बात करें, बट क्वेश्चंस आपके आते हैं अच्छे खासे लेवल के, सिंगल पॉइंट के 1 लाइनर्स आते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। तो एटलीस्ट गो थ्रू रहिए, थोड़ा बहुत टेक्निकल पढ़ते रहिए, बाकी डेडिकेशन इसमें लगाइए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा सा वैल्यूएबल रही होगी, आपके काम आएगी। बाकी कोई भी क्वेरीज है, टीडीसी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। आरआरबी जेई के हमारे पास प्रॉपर CBT 1 CBT 2 दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मीडियम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं है, फीस का इशू है, कोई भी इशू है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट करिए, कोई इशू नहीं। क्योंकि बेटा देखो ये जो साल है ना, मैं आपको बता दूं 2024 और 25 ये गोल्डन ईयर है, और अगर अभी जॉब ले ली तो ठीक है, नहीं तो 28 से 29 का इंतजार करिए, उससे पहले आपके पास जॉब नहीं होगी, ये गारंटी है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक कंप्लीट कर लिया है तो चुपचाप लग जाइए और सिलेक्शन लीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, दोस्तों के साथ बकैती करनी है, घूमने जाना है, सब चीज़ें ना सिलेक्शन के बाद अच्छी लगती है, पहले सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है।
तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप कि ये वीडियो समझ आई होगी। बाकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग।